हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्गों के कार्यपत्रक 41 के बारे में। इससे पहले अपन 40 तक कार्यपत्रक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ ही इंग्लिश की वर्कबुक को अपने कंप्लीट कर चुके हैं और जो गणित की वर्कबुक है उसके भी कार्यपत्रक अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप उनको जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु बल तथा गति के नियम। अधिगम बिंदु रहेगा संपर्क व असंपर्क बल। अब देखो, निम्न वस्तुओं को उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक देने हैं। तो इनमें से सबसे पहले देखो सबसे हल्का कौन है, जैसे पुस्तक, मेज, पेन, फ्रीज, कागज़। तो कागज़ सबसे हल्का है तो इसको अपन ने दे दिया 1 नंबर। फिर इससे यानी कागज़ से भारी क्या हो सकता है, पेन है कागज़ से भारी, उसको दे दिया 2 नंबर। फिर उससे भारी पुस्तक है, पुस्तक को दे दिया 3। फिर उससे भारी मेज है और सबसे भारी क्या है, फ्रीज है, तो उसको अपन ने दे दिया 5 नंबर। निम्न में से किस वस्तु की अवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं, उस पर सही का चिन्ह लगाएं। क्या आपके द्वारा दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं? पहाड़ को अपन इधर से उधर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, खाली रखा है इसको। पेंसिल को उठा के रख सकते हैं, तो यस करना है। आपका घर बने हुए को नहीं उठा सकते। फिर स्केल को कर सकते हैं इधर से उधर। पुस्तक है उसको भी कर सकते हैं। तो इन पे अपने को 3 पे राइट टिक करना है, 2 को खाली छोड़ देना है। अगला है निष्कर्ष। जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है, यानी जड़त्व द्रव्यमान की माप है। तो ये क्या है, हाँ है। यानी जिसका क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उसको क्या करेगा, विरोध करेगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुण धर्म को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी विरोध करती है तो उसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान। जड़त्व का माप होगा द्रव्यमान। गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, हाँ या ना? तो हाँ यानी करती है। नेक्स्ट है, खड़ी बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुण धर्म के कारण झुक जाते हैं? तो किसके गुण धर्म के कारण, यानी जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा जड़त्व। फिर चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर किस गुण धर्म के कारण झुक जाते हैं? तो ये भी क्या है, जड़त्व के कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। फिर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो यह स्थिरावस्था में ही रहेगी। यानी जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो स्थिरावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर भाबल न लगाया जाए। यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर भाबल न लगाया जाए। तो पहले में आ जाएगा स्थिरावस्था, दूसरे में आ जाएगा गतिशील। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं, और बिना स्पर्श की अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दिए गए कथन के आधार पर संपर्क और असंपर्क पर सही का निशान लगाएं। पहला है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है, जब अब जैसे गेंद है ऊपर की ओर उछालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट आती है, यह बल है असंपर्क बल होता है। ये कौन सा बल होता है, असंपर्क। बेल अपने पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखते हैं तो ये संपर्क बल है, उसके संपर्क में होता है वो। फिर है हल्की लोहे वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, आकर्षण बल होता है, असंपर्क बल होता है। अगला है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल होता है, तो ये असंपर्क बल होता है। फिर स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है, यह पेशीय बल से संभव है। यह पेशीय बल संपर्क बल होता है, क्योंकि ये पटरियों से गाड़ी का क्या होता है, कनेक्शन होता है, उसके ऊपर वो सब क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी उसके संपर्क होता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से 2 असंपर्क बलों को छांट कर लिखिए
और अपने उत्तर की पुष्टि आवश्यक चित्र बनाकर कीजिए। पहला है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे चुंबकीय बल देखो इस पे, यानी जैसे ये आपने देखा होगा, यानी एन और एस का आपके एक चुंबक होती है जिसका यानी सिरों इस तरीके से वो क्या करते हैं, जब उनको घुमाया जाता है तो वो क्या करती है, यानी अपनी दिशा में ही जाती है। तो ये कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है। तो आपको भी इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी वर्कबुक में अच्छे से इनको नोट करें। थैंक यू।